मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय। जल्दी निकालिए सभी जन। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 और 22 वचन में इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा हुआ है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। आपको समझ में आया वचन? समझ में आया? मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस वचन को। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। आप मसीह में हो, आप मसीह हो, आप क्रिश्चियन हो, आप प्रभु के लोग हो। आपका प्रभु, आपका परमेश्वर यानी यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या करते थे? माफ करते थे। उनके गुनाहों, उनके पापों को क्या करते थे? माफ करते थे। आज आप भी प्रभु के पास हैं। आपके साथ जो आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, अगर आपके साथ कोई बैर विरोध किए, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा किए, आप क्या करो? उन्हें माफ कर दो। हालेलुया। क्या कर दो? प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आया। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आए और बोला, हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ कर सकता हूं? पतरस ने यीशु मसीह से बोला कि हे प्रभु, हे गुरु, अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने पतरस को बोले, हे पतरस, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। पतरस को ये बात मालूम था कि 7 बार तक माफ कर सकते। एक इंसान 7 बार माफ कर सकता है? बोलिए, कर सकता है? कर सकता है? पतरस को पता था, कहता, प्रभु, अपने भाई को मैं 7 बार माफ कर दूं? अगर मेरे साथ बैर विरोध किया, लड़ाई झगड़ा किया, गुस्सा किया हुआ, तो मैं उसे 7 बार तक माफ कर दूं? उसके बाद मुझे क्या करना, आप बताओ। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि अगर कोई मसीह में मुझे गाली देता है, कोई धमकाता है, बुरा भला बोलता है, तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? 1 बार, 2 बार, 7 बार? आज आप ध्यान से सुनिए, आपको कितनी बार माफ करना है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पतरस, मैं 7 बार नहीं बल्कि 7 बार के 70 गुने तक तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने भाई को माफ करना पड़ेगा। अब आप जोड़ो, 7 बार के 70 गुने तक कितना हुआ? कितना हुआ? 90। यीशु मसीह ने कहा कि पतरस 7 बार माफ नहीं करना, 7 बार के 70 गुने यानी 490 बार। कहते तुझे अपने भाई को एक दिन में 490 बार माफ कर। आपको लगता कि कोई 490 बार गलतियां करेगा एक दिन में? आपको लगता है कोई 490 बार माफ करेगा एक व्यक्ति? हालेलुया। 490 बार आपको क्या करना पड़ेगा एक दिन में? अपने विरोधी को, अपने दुश्मनों को क्या करना पड़ेगा? माफ करना पड़ेगा एक दिन में 490 बार। हालेलुया। अपने भाई को आपको क्या करना पड़ेगा? एक दिन में 490 बार आप उसे माफ करो। कर सकते हो? बोलिए, कर सकते हो? आप माफ कर सकते हो अपने भाई को? बोलिए, कर सकते हो? बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप माफ कर सकते हो? अगर आपका भाई आपसे झगड़ा किया हुआ है तो आप उसे माफ कर सकते हो कि नहीं? बोलिए, कर सकते हो कि नहीं? लेकिन बाइबल बताती है आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या? आपको अपने भाई को माफ करना पड़ेगा। कितनी बार? 490 बार। अगर आप नहीं माफ करोगे तो याद रखो, आप भी किसी के गुनाहगार हो, आप भी किसी से शिकवा गिला किए हो। वो भी क्या? अगर आप नहीं माफ करोगे तो दूसरा भी आपको माफ नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपको भी वो माफ नहीं करेंगे। इसलिए अपने भाई को क्या करो? माफ करो। बाइबल बताती है अगर आपका भाई आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ गलत किया हुआ है, तो आप उसे क्या करो? माफ करो। 7 बार माफ नहीं बल्कि 490 बार अपने भाई को माफ कर दो। और जब आप माफ करते रहोगे, जब आप वो गलतियां करेगा आप उसे माफ करोगे, गलतियां करेगा आप माफ करोगे, वो आपको देखकर वो बदल जाएगा। वो आपको देखकर क्या होगा? बदल जाएगा। उसके अंदर से जो गुस्सा होगा, जो नफरत होगी, जो बुराई का बीज उसके अंदर है आपके खिलाफ, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके अंदर आपके प्रति प्यार होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का ध्यान से सुनिए, समझाया चेलों को। कहा स्वर्ग का राज, ध्यान से सुनिए सभी जन, स्वर्ग का राज एक राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। और जब उससे पूछा गया कर्जा भर दे, तो जो स्वामी था वो देखा, कहता इसके पास यह भी, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, जो कुछ इसके पास है सब कुछ बेच कर दाम चुका दिया जाए।
इतने पर वो कर्जदार गिर कर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मुझे समय दे, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। इस बात पर स्वामी को तरस आया। उसने देखा कि इसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, इसलिए उसने क्या किया, दया किया और सारा कर्जा उसका क्या किया, माफ कर दिया। और जब उसके कर्जे माफ हो गए तो वो क्या किया, बाहर आया। और जब वो आया तो वो भी किसी को कर्जा दिया हुआ था। उसने उस दास को पाया, उसको पकड़ा और उसको बोला, तू कर्जा भर दे। उसने बोला, अभी मेरे पास है नहीं। तो उसने उसका गला पकड़ा, उसे मारा, पीटा और उसे जेल में बंद करवा दिया और कहा, जब तक ये मेरा कर्जा भर नहीं देता तब तक इसको जेल में बंद कर रखो। और उसके स्वामी के और भी दास वहां पे थे, वो देख रहे थे। वो दौड़ कर गए, कहते, स्वामी जी, जिस व्यक्ति के कर्जे को आपने माफ किया था, मैं बाहर देखा वो भी किसी को कर्जा दिया हुआ है और आपने उसके कर्जे को माफ नहीं किया। कहता, मैंने माफ कर दिया। कहता, वो दूसरे को जिसको कर्जा दिया था उसको साथ ऐसा किया और उसे जेल में बंद करवा दिया। इतने पे मालिक को गुस्सा आया। उसने बोला, उसे बुलाओ। उसे फिर दोबारा बुलाया गया। उससे पूछा, क्या मैंने तेरे कर्जे माफ नहीं किए? उसने कहा, हाँ आपने किए। कहता, फिर क्या तेरा कर्ज नहीं बनता? जैसे मैंने तेरे कर्जे को माफ किया, तुझे नहीं था कि तू भी दूसरे के कर्जे को माफ कर। हालेलुया। इतने पे मालिक को गुस्सा आया। उसने कहा, जब तक तू मेरा कर्जा नहीं भरेगा तब तक तू छूट नहीं पाएगा। उसे जेल में बंद करवा दिया। हालेलुया। अगर आपके लिए, अगर आप